लोग आशीषित है। आमेन। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। आमेन। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, है ना। आज बहुत ही सुंदर हम लोग ने सॉन्ग्स लिए, बहुत ही आत्मा से भरा हुआ सॉन्ग्स हैं। जितने भी हमने गाना आज लिए बहुत ही पावरफुल सॉन्ग है ना। तो आपने गाना चाहिए, इसके लिए हमने ग्रुप में भेजा है। और नया नया सॉन्ग्स, वचन का सॉन्ग सीखना है आप लोग ने। तो हर गुरुवार को हम लोग इस किताब से हम लोग गाना लेंगे। बहुत पुराने सॉन्ग हैं, बहुत सारे लोगों को आता है, जो लोगों को नहीं आता है वो सीखने मिलेगा, है ना। हालेलुया। चर्च आइएगा, हम लोग आज की शाम वचन में जाएंगे। और आज की किताब हम लोग श्रेष्ठ गीत की किताब को हम देखेंगे। श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत यानी इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन जो नीति वचन के बाद आता है, भजन संहिता के बाद प्रोवर्ब्स आता है, प्रोवर्ब्स के बाद सॉन्ग ऑफ सोलोमन आते हैं। तो श्रेष्ठ गीत नीति वचन के बाद है, भजन संहिता का बाद नीति वचन का किताब है, नीति वचन की किताब के बाद में क्या है, सबोपदेशक है, सबोपदेशक के बाद श्रेष्ठ गीत है, सबोपदेशक के बाद श्रेष्ठ गीत है। नीति वचन के बाद सबोपदेशक आता है, सबोपदेशक के बाद श्रेष्ठ गीत है। तो भजन संहिता नहीं देखना है अभी, नीति वचन नहीं देखना है, सबोपदेशक नहीं देखना है, श्रेष्ठ गीत की किताब में जाना है। पेज नंबर 815, पेज नंबर 815 में आपको श्रेष्ठ गीत की किताब मिलती है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। वहां पर हम 15वें वचन की ओर आज देखेंगे। श्रेष्ठ गीत की किताब दूसरा अध्याय और 15वां वचन की ओर देखेंगे। चलिए हम सब मिलकर पढ़ेंगे एक साथ में। अगर आपको बाइबल मिला तो हम सब एक साथ में मिलकर पढ़ेंगे। जो लोग ने बाइबल लाया हिंदी पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा साथ में। जो छोटी लोमड़िया दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पढ़ो ना आप लोग। एक बार फिर से पढ़िए सब लोग मिलकर, जो लोग बाइबल लाए वापस से पढ़िए। 1 2 3। अभी से हम आपसे हमेशा पढ़वाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत आलसी हो गए हैं। यू पीपल हैव बिकम स्लट्स, लाइक, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है जो छोटी लोमड़िया दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं। क्या? दाख की बारी को छोटी लोमड़िया क्या करती है? दाख की बारी को क्या करती है? बिगाड़ती है। बोलिए छोटी लोमड़िया, बोलिए छोटी लोमड़ी। इंग्लिश में लोमड़ी को क्या बोलते हैं? फॉक्स। और कन्नड़ा में क्या बोलते हैं लोमड़ी को? नहीं पता? कोमड़ी पता है? अच्छा, कोमड़ी नहीं है, लोमड़ी इधर है हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लोमड़ी, हिंदी में लोमड़ी। तो किसी के है ना फोटोज हमने आज डाला है ग्रुप के अंदर, तो हैंडबिल पे मालूम पड़ेगा। तो बहुत लोमड़ी यानी बहुत ही क्या? लरी, लरी, लरी। वो क्या दिख रहा है? लरी, लरी, ठीक है, मालूम पड़ा? बहुत खूंखार होता है, एक बार पकड़ लिया छोड़ता नहीं, मार ही देता है। लोमड़ी बहुत खतरनाक होता है ना। तो बाइबल बोलता है जो छोटी लोमड़िया, हाँ जरा कन्नड़ में बोल दो। नरी, नरी, ठीक है, अभी मालूम पड़ा। नरी कितने लोग ने देखा है? देखा आंटी? कमला आंटी ने तो बोला भेड़ दिया मैंने। आंटी आपने देखा नरी? गांव में देखा? आंटी को अभी भी नहीं समझा नरी। हाँ देखा ना, बहुत खतरनाक रहता है वो। हिंदी वाले लोग, आप कन्नड़ है ना, इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए। तो जो छोटी लोमड़िया दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले। क्या लिखा है? पकड़ ले। किसको पकड़ ले? छोटी लोमड़िया, जो नरी
जो क्या क्या है आप लोग के भाषा में। तो लोमड़िया को क्या कर ले, पकड़ ले। अब तक मच्छी को पकड़ा, अभी किसको पकड़ेंगे? बोला आज लोमड़ी पकड़ने का पारी है। बाजलों को बोला अभी लोमड़ी पकड़ने का है। क्या पकड़ने का? अभी लोमड़ी पकड़ने का है। और कैसी लोमड़ी है? छोटी लोमड़िया को क्या कर लो, पकड़ लो। डाक की बारियों को जो बिगाड़ती है। डाक की बारी को मतलब, डाक की बारी, बारी मतलब बगीचा, बगीचा, बोलिए बगीचा। डाक की बारी मतलब बगीचा। तो लोमड़िया को पकड़ लो जो बगीचा को बिगाड़ती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो बगीचे को बिगाड़ती है। कौन बिगाड़ता है? लोमड़िया बिगाड़ती है। तो ऐसी छोटी छोटी लोमड़िया को क्या कर लो, बाइबल बोलता है पकड़ लो। ये बिगाड़ रही है, ये हमारे बगीचे को बिगाड़ रही है, क्योंकि हमारी दाख की बारियां में फूल लगे हैं। क्या बोल रहा है लिखने वाला? क्या बोल रहा है सुलेमान? क्योंकि हमारी दाख की बारियां में क्या लगे हैं? फूल लगे। हमारे बगीचे में फूल लगे हैं, और इसीलिए इन लोमड़िया को पकड़ लो, क्योंकि हमारे बगीचे में क्या लगा है? फूल लगा है। बोलिए बगीचे में क्या लगा है? फूल लगा है। हालेलुया। समझ में? बस खत्म हो गया, इतना ही है, 2 ही वचन है। इसी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग प्रचार करेंगे। आमेन। चर्च यहाँ पर अभी इसको थोड़ा सा हम इसको आत्मिक मतलब समझेंगे। हिंदी अभी हमने तो समझा क्या है, लेकिन इसका आत्मिक मतलब क्या है वो हमको थोड़ा समझना है। आप मेरे साथ तैयार है? सुनेंगे, आधा घंटा दीजिएगा, हम इसको थोड़ा से खत्म करेंगे। चलो बच्चे, ऑलविन तुम लोग जाओ उधर आराम से बैठो, आवाज नहीं करना बेटा, ठीक है? चलो शांत, सो जाओ, सो जाओ, मैं अभी सुनाता हूँ तुम लोग को, ठीक है? हालेलुया, आमेन। यहाँ पर बाइबल बोलता है लोमड़िया को पकड़ लो, क्योंकि दाख की बारियां को वे बिगाड़ती है, और हमारे दाख की बारियां में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। चर्च, जब यहाँ पर दाख की बारी को, लोमड़ी क्या है, वो लोमड़ी का मतलब क्या है वो हमको समझना है आज, कि लोमड़ी किसको बोल रहा है बाइबल। वो दाख लता की, दाख लता की जो बगीचा है, वो बगीचा क्या है? बगीचे का मतलब क्या है? लोमड़ी का मतलब क्या है? वो बगीचे का मतलब क्या है? और वो फूल लगा है, वो फूल लगे का मतलब क्या है वो हमको आज क्या है समझना है। हालेलुया। बाइबल बोलता है दाख की बारियां, दाख की बारी, बारी मतलब बगीचा, वाटिका, गार्डन। परमेश्वर बोलता है बगीचा, दाख की बगीचा। किसकी बगीचा ये? बोलो दाख की बगीचा। बगीचा, दाख, दाख बोलेगा तो क्या? दाख रस, दाख लता, दाख लता, दाख रस नहीं, दाख लता। दाख लता का मतलब अंगूर। अंगूर जानते हैं? अंगूर तो जानते होंगे। कन्नड़ा में क्या बोलते हैं अंगूर को? कन्नड़ा में अंगूर को क्या बोलते हैं? अभी वो भी नहीं पता क्या? अरे बाबा, मैं क्या अंगूर को क्या बोलता है? तुझे नहीं होता कन्नड़ा? ओ आंटी, द्राक्ष, मराठी में द्राक्ष बोलते हैं। हाँ, द्राक्ष, अन्नू, जो भी अन्नू। समझा भी? हालेलुया। तो वो बगीचा किसका है? अंगूर का है। ग्रेप्स, इंग्लिश में उसको ग्रेप्स बोलते हैं। तो वो दाखलता की क्या है? वो बगीचा है। तो परमेश्वर यहाँ पर बोलता है दाखलता की बगीचा है, वाटिका है, गार्डन है। ये बगीचा किसको बताता है? बगीचे का क्या मतलब है? यह बगीचा किसको दर्शा रहा है? यह बगीचा किसको बारे में बता रहा है? ये इसका मतलब क्या है? बगीचा का मतलब है हमारा आत्मिक जीवन। क्या बोलिए? आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन। बोलो, बगीचा मतलब आत्मिक जीवन। कौन सा बगीचा है? अंगूर का बगीचा है। ये बगीचा है पर अंगूर का बगीचा है। और वो बगीचा का मतलब क्या है? बगीचा का मतलब हमारा आत्मिक जीवन। हम जो जीवन जी रहे हैं, हम एक नया जीवन जी रहे हैं। नया जीवन जी रहे कि नहीं? हमारा आत्मिक जीवन जी रहे। शारीरिक जीवन अलग है, आत्मिक जीवन अलग है। तो बाइबल बोलता है दाख की बगीचा, दाख का बगीचा मतलब हमारा आत्मिक जीवन, आवर स्पिरिचुअल लाइफ।
हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन। बगीचा का मतलब है कलीसिया भी, कलीसिया, चर्च, हालेलुया। और हम ही वो कलीसिया है। हमारी आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर बोलता है कि दाख की बगीचा, तुम्हारा जो आत्मिक जीवन है, हालेलुया, उसको क्या करो, उसको बिगाड़ने आई है। तुम्हारी दाख की बगीचा, तुम्हारा आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन को क्या है, बिगाड़ रहा है कोई। और वो आत्मिक जीवन को लोमड़ियां क्या कर रही है, बिगाड़ने आई है। लोमड़ियां क्या करने आई है, बिगाड़ने आई है। बोलो मेरा आत्मिक जीवन बगीचा मतलब है ना। प्रभु बोल रहा है ना, इन लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, दाख की बगीचा को बिगाड़ती है। पकड़ लो लोमड़ी को, तुम्हारी आत्मिक जीवन को जो बिगाड़ती है, तुम्हारा आत्मिक जीवन को जो खराब करती है, उस आत्मिक जीवन को खराब करने वाली वो लोमड़ियों को क्या कर लो, पकड़ लो। क्योंकि तुम्हारे बगीचे में क्या लगा है, तुम्हारे आत्मिक जीवन में क्या लगा है, तुम्हारे आत्मिक जीवन में फूल लगा है। क्या लगा है, फूल लगा है। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर हमारा आत्मिक जीवन एक बगीचे के रूप में बताया गया है। बगीचा, बोलो बगीचा। हमारा आत्मिक जीवन क्या है, बगीचे के जैसा है। बोलो मेरा आत्मिक जीवन बगीचा है। बोलो मैं बगीचा हूँ। बाजू को बोलो तू भी बगीचा है। बारी है, बोलो बारी है, बारी। बोलो वाटिका है, बोलो गार्डन है, बोल रहे हैं क्या? बाजूले बोल रहे हैं क्या? बाजूले को बोलो एक दूसरे को। सोनी नहीं बोल रही है, मरियमा सिस्टर तो इधर किधर देख रही है, पता नहीं आज क्या देख रही है। क्या मरियमा सिस्टर बोलो, सोनी को बोलो तू बगीचा है, गार्डन है तू। बोलो एक दूसरे को, बाजूले को बोलो एक दूसरे को, तू बारी है, तू वाटिका है, तू गार्डन है। बोलना आंटी को, बोलना। हाँ बगीचा है। हाँ तू कौन बोला मोटी है? कोई बोला मोटी है? दुश्मनी मत निकाला अभी। नहीं ना, ठीक है। मैंने 3 ही शब्द बोला, बारी, वाटिका, गार्डन, बगीचा, 4। एक्स्ट्रा मत डालो इधर, कोई मोटा है, पतला है, टिंगू है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, उन सारी छोटी लोमड़िया को पकड़ लो जो बगीचा को बिगाड़ रहा है। बगीचा का मतलब है तुम्हारा आत्मिक जीवन। वो बगीचा कोई और नहीं है, वो बगीचा मेरा जीवन है। तो वो वाटिका के रूप में बताया गया है, तो उसको समझना है कि वो बगीचा वाटिका है, गार्डन है। हालेलुया, आमेन। इस बगीचे में क्या लगा है, इस बगीचे में, इस जीवन में क्या लगा है, इस आत्मिक जीवन में क्या लगा है, फूल लगा है। बोलो फूल लगा है। क्या लगा है, इस बगीचे में फूल लगा है। देखिए फल की नहीं बात कर रहा है, फल की नहीं, फल तो बाद में आएगा। फल से पहले क्या आएगा, फूल आएगा बगीचे में। वो दाखलता, वो अंगूर का बगीचा है, अंगूर का बगीचा। तो अंगूर का झाड़ लगाया गया है। वो अंगूर का झाड़ आने से पहले, वो फल आने से पहले, वो फल आने से पहले क्या आता है, फूल आता है। क्या आता है, फूल। तो वो बगीचे में क्या लगा है, वो बगीचे में दाखलता लगा है। पहला फूल आएगा, फूल आने के बाद में फल आएगा, फल आएगा, फिर फल को काटा जाएगा, वो अंगूर को काटा जाएगा, कटनी किया जाएगा, फिर वो अंगूर को पीसा जाएगा, पीस के उसका क्या निकाला जाएगा, रस निकाला जाएगा, रस। हालेलुया, हालेलुया। शराब किससे बनता है, शराब किससे बनता है, अभी मालूम है किससे बनता है, अंगूर से। क्या करते हो उसको, अभी पता चला। जो कन्नड़ वाले लोग हैं, शराब कैसे बनता है, तुम्हारे भाषा में बताओ किससे बनता है। आंटी को सब ठीक है, अच्छी बात है, वो उनको सब पता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि गांव वाले लोग हैं ना, सभी लोगों को पता है, हमने तो कभी देखा नहीं है। तो आंटी जो भी बोली, तो अभी आपको मालूम पड़ा, वो अंगूर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो अंगूर उसकी बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर बोलता है कि दाख की बगीचा वो तुम्हारा जीवन है, और उस जीवन में क्या लगा है, फूल लगा है।
फल की नहीं बात कर रहा है, फूल लगाया। फूल पहले आएगा, बाद में फल आएगा, फिर अंगूर आएगा, फिर वो अंगूर को काटा जाएगा और अंगूर को रस निकाला जाएगा, फिर वो अलग अलग जगह पे क्या होगा, रस को इस्तेमाल किया जाएगा। कोई शराब बनाता है, कोई दवा के लिए, कोई रस पीने के लिए, तो अलग अलग जगह पर क्या होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। तो चर्च, आज वो लोमड़िया से अपने बगीचे को बचा कर रखो, अपने आत्मिक जीवन को बचाओ। आत्मिक जीवन, जो आत्मिक जीवन एक गार्डन है, तुम्हारा गार्डन, दाखलता की गार्डन है, उसको बचाना है हमको। हालेलुया, उसको बचाना है। चर्च, बाइबल के अंदर हम बगीचे के बारे में बहुत देखते हैं। बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे बगीचे के, बार बार आपको वाटिका 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 सुनाई देगा। बाइबल के अंदर वाटिका शब्द आपको बहुत बार मिलेगा। आपको पता, उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, बाइबल का पहला किताब में भी आपको एक बगीचा दिखता है। कौन सा बगीचा है वो? कौन सा बगीचा है वो? बगीचे का नाम क्या है? उत्पत्ति की किताब में अदन का बगीचा। कौन सा बगीचा? अदन का बगीचा। तो वहां पर भी हम एक बगीचा देखते हैं, अदन का बगीचा। और उस बगीचे में हम किसको देखते हैं? उस बगीचे में हम आदम को देखते हैं, हव्वा को देखते हैं। और उसी बगीचे के अंदर उनका आत्मिक जीवन को हम देखते हैं कि क्या आत्मिक जीवन है। वो बगीचा में है, वो बगीचे के अंदर उनका आत्मिक जीवन हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर आता था बगीचे में, प्रभु उनसे मिलता था, परमेश्वर बात करता था। उस बगीचे में एक आत्मिक जीवन था। क्या था? आत्मिक जीवन, प्रभु के साथ उपस्थिति, प्रभु के साथ उठना बैठना, वो आत्मिक जीवन को बता रहा था बगीचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया, वैसे ही परमेश्वर ने उनको बगीचे से क्या कर दिया? दूर कर दिया, है ना। जैसे ही पाप किया, वैसे ही परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? बगीचे से बाहर निकाल दिया। है यहाँ पर बगीचा क्या है? बगीचे में उनका आत्मिक जीवन है, प्रभु के साथ रिश्ता था। लेकिन जैसे ही पाप किए, प्रभु ने वहां से बाहर निकाल दिया, बगीचे से बाहर निकाल दिया। अभी कहां पर है दोनों? आदम और हव्वा कहां पर? अभी बगीचे में नहीं है, लेकिन बगीचे के बाहर है। अंदर क्या था? अंदर प्रभु के साथ में उनका रिश्ता था। लेकिन अभी बाहर प्रभु के साथ रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। प्रभु के साथ रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। चर्च है यहाँ पर, इसलिए बगीचा है ना, जो बगीचा, वो आत्मिक जीवन को बताता है। जब तक बगीचा है तब तक आत्मिक जीवन है, वो हमारा आत्मिक जीवन को बताता है। लेकिन जैसे बगीचे के बाहर गए तो आपका आत्मिक जीवन टूट जाता है, रिश्ता क्या हो जाता है? टूट जाता है। हालेलुया। तो वो जो घेराव है, जो अदन का वाटिका, वो घेर, वो हमारा आत्मिक जीवन को बता रहा है कि आत्मिक जीवन, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में है। तो इसीलिए आज जो मैं बता रहा हूं कि लोमड़िया क्या है और वो बगीचा क्या है, अभी हमने देखा वो बगीचा मतलब हमारा आत्मिक जीवन, हमारा प्रभु के साथ रिश्ता, हमारा प्रभु के साथ क्या रिश्ता। तो यहाँ पर सुलेमान बोल रहा है, सुलेमान बोलता है कि तुम्हारा जो प्रभु के साथ रिश्ता है, तुम्हारा जो प्रभु के साथ आत्मिक जीवन है, उसको संभालो। इन लोमड़ियों से क्या करो? संभालो। इन लोमड़ियों को पकड़ लो, इन लोमड़ियों को पकड़ लो। तुम्हारा आत्मिक जीवन को ये क्या करेंगे? बिगाड़ देगी। हालेलुया। लोमड़ियां क्या करेगी? तुम्हारी आत्मिक जीवन को क्या करेगी? बिगाड़ देगी। इसलिए हमने क्या करना है? उसको पकड़ना है। हालेलुया, आमीन। चर्च, अब बाइबल यहाँ पर बोलता है पहले क्या लगता है? फूल लगता है। हालेलुया। ये नाश, ये लोमड़ी आ रही है क्योंकि लोमड़ियों ने देखा कि इस बगीचे में क्या लगा है। लोमड़ियों ने देखा कि इस बगीचे में क्या है? फूल लग गए हैं। बगीचे में क्या लग गया है? फूल लग गए हैं। चर्च, फल नहीं, फल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फल की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? सारे माताएं लोग, इसके लिए आपको समझाने को थोड़ी सा। तो बगीचा मतलब आप, और आपके जीवन को नाश करने के लिए लोमड़ी आ रही है, बिगाड़ने आ रही है।
और वो भी छोटी छोटी लोमड़ियां, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी। बोलो छोटी छोटी लोमड़ियां आपके जीवन को बिगाड़ने आती है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जो बगीचा है, तुम जो बगीचा हो, तुम्हारा आत्मिक जीवन, इसमें फूल लगा है। और वो फूल को खराब करने के लिए वो क्या आता है? नाश करने के लिए आता है, लोमड़ियां। तो चर्च, पहले फूल आता है, फल नहीं। फल आने में टाइम लगेगा, फल आने में टाइम लगेगा, फल को आने में टाइम लगेगा। यहां पर फल की नहीं बात कर रहा है, यहां पर फूल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बोलो, फूल की बात कर रहा है। किसको बिगाड़ने आ रहा है? फूल को। बगीचे को खराब करेगा, फूल को खराब करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर फूल लगा है। हालेलुया। फल नहीं, फल तो बाद में आएगा, फल का आने का टाइम है, उसका समय है, बाद में आएगा। फल आने से पहले क्या आता है पता है? फल आने से पहले फूल आता है। बोलो, फूल आता है। बाजुले को बोलो, तुझमें फल आने से पहले फूल आएगा। बाजुले को बोलो, तेरे में फल आने से पहले, है ना। अभी आप ये मत सोचो, अरे प्रभु मेरे अंदर फल नहीं है, प्रभु मेरे अंदर फल नहीं है। फल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक बार में इतना प्यार नहीं दिखाने लगेगा। फल बहुत पता है, फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, वो अचानक आ जाएगा क्या? टाइम लगता है ना उसको आने के लिए। कितने लोग इधर प्रेमी है? कितने लोग प्रेम करते हैं? नहीं करते हैं? थोड़ा भी नहीं करते हैं। अरे पति को नहीं पूछ रहा हूँ, उसको करना ही है, पत्नी को भी करना है। हम जैसे लोग जो हम तुमको इतना डांटते हैं, फटकारते हैं, हम डांटने वाले से भी प्यार करते हैं। कितने लोग मुझसे करते हैं? मैं अगर डांट दूं मैं कल एक बाइबल को किताब को पढ़ रहा था, बहुत सुंदर उधर लिखा है, यीशु मसीह को मालूम है कि मेरा मरने का समय आ गया। अभी यीशु मसीह को मालूम हो गया कि मेरा मरने का समय भी आ गया। लेकिन वहां पर लिखा है, यीशु को मालूम था कि अभी मैं मरने वाला हूं, लेकिन अपने चेलों को बुलाया, जैसा पहला प्रेम करता था वैसा अभी भी प्रेम उनसे किया, अंत तक वैसा ही प्रेम किया। यीशु मसीह के प्रेम में बदलावट नहीं आया। पहले भी जैसा प्यार करता था, अंतिम घड़ी में भी चेलों के साथ वैसा ही प्रेम किया। कितने चेले हैं यीशु के? पहले भी 12 चेलों के साथ वैसा ही प्यार करता था, अब मरने जा रहा है अंतिम समय, फिर भी 12 चेलों के साथ वैसा ही प्रेम कर रहा है। उसका प्रेम ठंडा नहीं हुआ। वो 12 चेले में से कौन पकड़वाने वाला था? कौन पकड़वाने वाला था? अब प्रभु को मालूम है, भैया मैं तो मरने जा रहा हूँ, यही मेरे को पकड़ने वाला है। तो प्रभु का प्रेम उधर ठंडा हो जाना चाहिए ना उसके लिए, ये यहूदा के लिए ठंडा होना चाहिए ना। लेकिन बाइबल बोलता है कि प्रभु जानता था कि ये मुझे पकड़ेगा, फिर भी अंत तक उसके साथ वैसे ही प्रेम किया। ये जानते हुए कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वही मुझे मरवाएगा, वही मुझे मार डालेगा, यही मुझे पकड़वा के देगा, फिर भी अपने दुश्मन के साथ में अंत तक वैसे ही प्रेम किया जैसे पहला प्यार करता था। यहूदा से जैसा पहला प्यार करता था, अंत तक भी वैसा ही प्यार किया उसने। हालेलुया। तो कल 2-3 दिन पहले प्रभु ने ये वचन मेरे को दिया, मैं पढ़ते पढ़ते। तो चर्च, आज मैं फल की नहीं बात कर रहा हूं, फल आने में टाइम लगेगा। हम एक बार में प्यार करने वाले नहीं बन जाएंगे, एक बार में तुरंत हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी, टाइम लगता है। फल आने में क्या लगता है? टाइम लगता है। बोलो, टाइम लगता है। लेकिन फल आने से पहले आपके अंदर फूल आ जाता है। बोलो, मेरे अंदर फूल आ जाता है पहले, क्योंकि मैं बगीचा हूं, और बगीचे के अंदर पहले क्या लगेगा? फल नहीं लगेगा। मेरे अंदर पहले क्या आएगा? फूल आएगा। सबसे पहले समय, फल आने से पहले वो समय आपके अंदर फूल। हालेलुया। क्या लगेगा? फूल लगेगा। हालेलुया। और जैसे फूल आता है, जैसे फूल आने लगता है, मैं अभी आपको बताऊंगा उसका मतलब क्या। जैसे फूल, आप सबके अंदर फूल दिखने लगता है, जैसे फूल दिखने लगता है, वहां पर लोमड़िया आ जाती है। कौन आ जाती है? लोमड़िया। आपके अंदर से अगर फूल दिखना चालू हो गया ना, फूल, तो कौन आ जाएगा वहां पर? तुरंत लोमड़िया। बोलो, छोटी छोटी लोमड़िया आएगी,
बाजू लोगों को बोलो छोटी छोटी लोमड़ी आएगी। चर्च, आपके अंदर फूल आया क्या? फल तो छोड़ दो, फूल तो आया क्या? चर्च, कोई भी फल आने से पहले क्या आता है? फल आने से पहले क्या आता है? आपने कोई फल का झाड़ देखा है? कोई झाड़ देखा है फल वाला? कौन सा फल वाला झाड़ देखा है? कौन सा फल वाला झाड़ देखा है? उसके अंदर क्या आता है पहले? हाँ आंटी, आम का देखा। आम वो फल आने से पहले क्या आता है? छोटा सा एक फूल आता है ना, तो मैं उस फूल की बात कर रहा हूं। ऐसे फल नहीं आता पहला, पहले क्या आता है? फूल आता है। तो जैसे फूल आने लगता है तो वहां पर कौन आने लगता है? भैया आ गया, लोमड़िया। कौन आई? लोमड़िया लोग आ गए कि भैया इसके अंदर फूल दिखने लगा। अभी हालेलुया, फूल दिखना लगा। तो जैसे ही फूल दिखने लगेगा वो लोमड़िया आएगी। वो लोमड़िया कौन है पता है? वो लोमड़िया कोई और नहीं, वो शैतान है। वो कौन है मालूम है? शैतान। जैसे तुम्हारे आत्मिक जीवन, जैसे तुम्हारी आत्मिक जीवन, तुम एक बगीचा हो, तुम्हारे आत्मिक जीवन में जैसे फूल दिखने चालू हो गया, फूल आना चालू हो गया, वैसे ही शैतान को पता चल जाता है कि इसके अंदर फूल दिखना चालू हो गया। शैतान देखता है कि इसके अंदर फूल आ रहा है। अरे फूल आया मतलब फल भी आएगा। अभी शैतान को मालूम है कि फूल आ गया मतलब फल भी आएगा इसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और अगर ज्यादा फूल देखेगा, जितना ज्यादा फूल, हम बड़ा आनंद मनाते हैं कि वाह इस बार ज्यादा फूल लगा है मतलब ज्यादा फल आएगा और अच्छे फल आएंगे। ज्यादा फूल आया मतलब ज्यादा फल, ज्यादा अच्छे फल आएंगे। तो शैतान जैसे ही आपके अंदर फूल देखता है, वो फूल देखता है तो वो लोमड़िया वो आती है, वो शैतान आती है। हालेलुया। वो क्या के लिए आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? आपको फूल आया है। फूल आया मतलब उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद उम्मीद है कि निश्चय फल आएगा। शैतान बड़ा चालाक है। शैतान को मालूम है इसके अंदर फूल आना चालू हुआ, इसके अंदर वचन भेजा जा रहा है, इसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। अभी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा तो इसके अंदर फल भी लगने लग जाएगा। तो आपके अंदर थोड़ा बदलावट देखेगा ना, बदलावट थोड़ा थोड़ा, जैसी बदलावट ये पहला आएगा, आपको पहला उधर अटैक करेगा, पहले ही उधर अटैक करेगा ताकि तुम फल ना लेकर आओ। समझ में आ रहा है चर्च? वो आपको फल लाने नहीं देगा, क्योंकि एक बार तुम्हारे अंदर फल दिखना चालू हो गया, फल आ गया, तुम पक चुके होंगे, तुम पक चुके होंगे, तुम्हारा विश्वास बड़ा होगा, तुम सब मूर्ति पूजा ये वगैरह सब कुछ छोड़ते हुए आप पके हुए रहेंगे। इसलिए शैतान को मालूम है कि एक बार इनके अंदर फल दिखना चालू हो गया तो आपको गिराना मुश्किल है, वो आपको गिराना नहीं सकेगा। हालेलुया। तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको पहले ही फूल, जैसे परिवर्तन आना हुआ, धीरे धीरे बदल रहे, आपके अंदर जैसे बदलावट आ रहा है, आपको पहला वहां पर ही क्या करेगा? वो आपको लोमड़ी आकर आपको क्या करेगी? अटैक करेगी। हालेलुया। क्यों? ताकि आपके अंदर फल ना आए। हालेलुया। मैं कई ऐसे माँ बाप लोगों को मिलता हूँ, माँ बाप लोग मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, पास्टर ये मेरा बच्चा पहले बहुत प्रभु का आराधना करता था, ये मेरा बच्चा पहले बहुत स्तुति करता था, ये मेरा बच्चा पहले बहुत आराधना करता था, ये मेरा बच्चा चर्च में जाता था, ये मेरा बच्चा बहुत बाइबल पढ़ता था। हालेलुया। सुनो, तुम्हारे बच्चे के अंदर वो परिवर्तन आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन लोमड़िया तुम्हारे बच्चों के अंदर घुस गई, तुम्हारे बच्चों के ऊपर लोमड़िया ने अटैक किया, क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये बच्चा आगे चल के फल लाएगा, ये लड़का आगे चलकर फल लेकर आएगा। इसलिए तुम्हारे बच्चे को उसने क्या किया? पहले क्या कर दिया? अटैक कर दिया वहां पर। और वो तुम्हारे बगीचा, तुम्हारा बच्चा जो बगीचा है, उस वो बगीचा को बिगाड़ने आ गया। तुम्हारा बच्चा ने उस लोमड़िया को पकड़ा नहीं, लोमड़िया को पकड़ता और भगा देता। अगर मार के भगाता, लोमड़िया को भगाता, तो तुम्हारा बच्चा आज चर्च में आज दिखता। लेकिन वो अटैक किया गया, शैतान उसको बढ़ने नहीं दिया, शैतान ने उसको फूल पर ही अटैक किया। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च? है यहाँ पर चर्च? बोले हालेलुया। चर्च,
शैतान बड़ा चालाक है, वो फल तक नहीं वेट करता है, वो आपके अंदर जैसी बदलावट आ गया आपके ऊपर अटैक, आप धीरे धीरे चर्च में आना बंद करोगे, धीरे धीरे आपको संगति करना बंद हो जाएगा और वो आपके अंदर फल आने नहीं देगा। हालेलुया। चर्च, शैतान आपको नाश तो नहीं कर पाएगा, सुनो, शैतान आपको नाश तो नहीं कर पाएगा, वो नाश नहीं कर पाएगा। शैतान का प्लानिंग है कि आपको नाश कर दे, फल आने से पहले आपको नाश कर दे, लेकिन वो नाश नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं नाश कर पाएगा? क्यों नहीं नाश कर पाएगा? क्योंकि हमारे साथ में क्या है? प्रभु का सुरक्षा है। बोलो सुरक्षा है, बोलो प्रभु की सुरक्षा है मुझ पर। प्रभु ने आपको खरीदा है, प्रभु के लहू का बाड़ा है आपके ऊपर। शैतान आपको डिस्ट्रॉय करेगा, वो बिगाड़ेगा, नाश करेगा। उसका प्लानिंग है कि पूरी रीति से नाश कर दे, लेकिन नाश नहीं कर पाएगा वो आपको। वो क्या करेगा? नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप प्रभु के नाम से उद्धार पाए हैं, आपके ऊपर सुरक्षा है, प्रभु का बाड़ा है, इसलिए वो आपको नाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लेकिन एक चीज कर पाएगा, सुनो, नाश तो नहीं कर पाएगा हमको, लेकिन हमको डिस्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? बोलो डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब आपको भटकाएगा, आपको भरमाएगा, आपको भरमाएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा। वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको भरमाएगा, धीरे 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 भरमाएगा और आपको प्रभु से अलग करेगा, प्रभु से अलग करेगा, ताकि आप फल ना लेकर आए, आप फल नहीं लेकर आए। समझ रहा है क्या मेरी बात? कितने लोगों को समझ रहा है? अगर समझ रहा है तो बोले हालेलुया। चर्च, मैं आपके आत्मिक जीवन के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप एक बगीचा है, इस बगीचे के अंदर फूल, फल की नहीं बात कर रहा, फूल, फल तो टाइम लगेगा, आपके अंदर एक पूरा परिवर्तन बाद में आएगा, लेकिन शुरुआती में जैसे आपके अंदर फूल लगेगा तो लोमड़िया आकर आपको अटैक करेगा, और वो लोमड़िया को बाइबल बोलता है पकड़ लो उसको, कैच द लिटिल फॉक्सेस, कैच इट, पकड़ लो उसको। अगर नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा जो फल आने का है वो फल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया। शैतान आपको पहुंचने नहीं देगा, पहले ही उसका प्लानिंग है नाश करने का, लेकिन वो नाश नहीं कर पाएगा। अब तक आप नाश हो गए होते थे, लेकिन आपको नाश नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको भरमाएगा, आपको भरमाएगा, आपको भरमाएगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि भरमा दो, इसको भरमा दो, चर्च में ना जाए, वचन ना सुने, बाइबल नहीं पढ़े, ताकि इसके अंदर फल आ जाएगा। वो फल से आपको रोकेगा पूरी रीति से, इसके लिए चर्च में आने नहीं देगा आपको। हालेलुया। आप उसको जगह मत दीजिए। आप अगर जिस दिन चर्च में आना बंद किया तो इसका मतलब है लोमड़िया तेरे अंदर काम कर रही है, लोमड़िया तेरे अंदर क्या करना चालू कर दी? काम करना चालू कर दी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का मेरा संदेश आपके लिए एक चेतावनी है, आपके लिए एक वार्निंग है। आज हमें जांचना है, जांचने की बहुत जरूरी है। अपने आप को जांचना है कि कहीं लोमड़िया तो मेरे अंदर नहीं आई है, लोमड़िया तो अटैक नहीं कर रही है। हालेलुया, आमेन। चर्च, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर बोला गया कि छोटी छोटी लोमड़िया, किसके बारे में बोला गया है? छोटी छोटी लोमड़िया। बोलिए छोटी छोटी लोमड़िया, छोटी लोमड़िया, बोलिए छोटी लोमड़िया। बड़ी नहीं, बड़ी की बात नहीं कर रहा है। कौन सी? ये छोटी लोमड़िया है ना, बच्चे, मतलब बच्चे। देखा मेरा फोटो देखा हैंडमिल पे, एक बड़ा बाप ऐसा खड़ा है, दिखाओ रे कोई फोटो, दिखाओ, दिखाओ कोई, हम लोग दिखाए, आंटी लोगों को दिखाओ थोड़ा से, ऐसा है, देखा क्या फोटो? देखो यहाँ पर एक बाप, माँ है क्या बाप है पता नहीं, बाद में बताता हूँ। हर छोटे छोटे बच्चे थे लोमड़िया के। उजाला है क्या नहीं रहते ना? है ना? तो देखो ये बड़ा बाप, छोटे छोटे दो बच्चे। ये छोटी छोटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये बड़े वाले के बात नहीं बात कर रहा हूँ। बड़ा वाला तो आपको कुछ नहीं, बड़ा वाला तो बात का है, ये पहला छोटे। परमेश्वर बोलता है कि ये छोटे छोटे लोमड़िया तुम्हारे पास आएगी, और ये खतरनाक है। बाप से ज्यादा खतरनाक कौन है?
पता है चाय से ज्यादा क्या गर्म रहता है? चाय से ज्यादा गर्म कौन रहता है? जितना नेता जितना गर्म नहीं रहता उसके नीचे वाले बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, जो उसके अंडर में काम करते हैं। देखा आपने? कंपनी अपना चलो स्कूल में जाता है, जितना टीचर गर्म नहीं रहती उससे ज्यादा कौन गर्म रहती है? हाँ, किसी ने बोला वो भाई लोग रहती है ना, हमारी रत्ना सिस्टर नहीं अभी, तो वो भी ज्यादा गर्म रहती है। ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल वो लोग ही है। आने का नहीं, टाइम नहीं, अभी नहीं मिलेगी प्रिंसिपल। मैं जब गया था इसका एडमिशन के लिए आंध्रा वो कॉलेज में, बाप रे, मैंने बोला संतोष भाई ये तो ज्यादा ही गर्म है रे, ये प्रिंसिपल अंदर है, ये तो इतना गर्म है, बाप रे। औरत है वॉच उधर, वो गेट पे इतना चिल्ला रही है, स्टूडेंट्स को चिल्ला रही है, कोई भी आ रहा जा रहा है सबको चिल्ला रही है। मैंने कहा बाबा इसके सामने से मैं नहीं गुजर सकता। वो गई तो मैं गुजरा, मेरे बाबा इतना गर्म के सामने हम नहीं जा सकते। तो वैसे ही परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि बड़ी लोमड़ी के बारे में नहीं बात कर रहा है। परमेश्वर बोलता है ये छोटी लोमड़ी है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरा है। छोटी छोटी लोमड़ियां है ना, बड़ी लोमड़ियां क्या है? चर्च, आपके आत्मिक जीवन के ऊपर हमला कौन करेगा पता है? ज्यादा ये छोटी लोमड़ियां। बड़ी लोमड़ियां क्या करेगी? बड़ी लोमड़ियां तो आएगी फल खाकर चली जाएगी, उसको क्या लेना देना है? बड़ी लोमड़ी को क्या है? वो आएगी शांति से आएगी और फल बिल खाकर बड़ी लोमड़ी चली जाएगी। बड़ी लोमड़ी तो अपना फल बिल खाकर क्या हो जाएगी? चली जाएगी। लेकिन जो छोटी लोमड़ियां है, वो छोटी लोमड़ियां क्या करेगी पता है? वो बगीचे में क्या करेगी पता है? बोलो वो बगीचा क्या है? वो बगीचा कौन है वो बगीचा? बोलो मैं हूं। बड़ी लोमड़ी तो उसको तो फल चाहिए, वो फल के लिए आता है, उसको फल खाने। बड़ी लोमड़ी है भैया, उसको फल से मतलब है, फूल बिल से क्या मतलब है? बड़ी लोमड़ी बाद में आती है। बड़ी लोमड़ी जब आपके अंदर फल लग जाएगा ना, वो बड़ी लोमड़ी आएगी। लेकिन उससे पहले कौन आता है? छोटी लोमड़ी। छोटी लोमड़ी क्या करती है ना, छोटे छोटे पिल्लू, वो क्या करेंगे? बगीचे में खेल कूदेगी। वहां पर इतने शरारत करते हैं ना, पिल्लू है, बच्चे हैं, वो झाड़ के उधर वृक्ष के उधर, झाड़ के उधर खेलेगी, कूदेगी, झाड़ पे चढ़ेगी और फूल पर चढ़ेगी और फूल को पूरा तहस नहस कर देगा। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, वो क्या करेगा? फूल को तहस नहस कर देगा, खेल कूद करके, शरारत करके। तो चल सुनो, तो ये छोटी छोटी जो लोमड़ियां है ना, बहुत ही शरारती हैं। इसलिए छोटी लोमड़ियां क्या करती है? बहुत ही, जहां पर भी फल लगा होगा वो सबको क्या कर देगा? झड़ा देगा। हालेलुया। चर्च अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन को संभालेगा, क्योंकि छोटी लोमड़ियां जब आती है वो बहुत शरारती है, बहुत परेशान करती है। जितना बड़ा लोमड़ी परेशान नहीं करता है, ये छोटी लोमड़ी आपको बहुत परेशान करती है। अभी मैं आ रहा हूं, उसका मतलब बताऊंगा मैं आपको। हालेलुया। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को संभालिए, कहीं ये लोमड़ियां तो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रही, छोटी छोटी लोमड़ी। और ये छोटी लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है, आपके ऊपर, आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाली ये लोमड़ी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमको छोटी चेतावनी देती है, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, जो दाख की बारी को क्या करती हैं? बिगाड़ती हैं। हालेलुया, आमीन। ये छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी, ये छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन को क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी। हालेलुया, आमीन। ये लोमड़ियां क्या है? ये लोमड़ियां क्या है? लोमड़ी का क्या मतलब है? हालेलुया। है यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? बगीचे को कौन बिगाड़ने आया? कौन आया? और वो बगीचा कौन है? बोलो मैं हूं। बगीचा का मतलब आत्मिक जीवन, मेरा आत्मिक जीवन में वो छोटी छोटी लोमड़ियां, बड़ी नहीं, छोटी लोमड़ियां। बड़ी लोमड़ियां से खतरनाक छोटी लोमड़ियां है, वो आपके आत्मिक जीवन को तहस नहस करने के लिए आता है।
वो इतना तंग करेगा कि तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि छोटी लोमड़ियां बहुत तंग करती है और वो आपके फूल को बिगाड़ देगी, आपके फूल खराब कर देगा। जैसे फूल दिखता है ये लोमड़ियां आती है। जब तक फूल नहीं है तब तक वो नहीं आएगी। जैसे फूल आपके अंदर बदलावट आने लगेगा, ये छोटी छोटी लोमड़ियां वहां पर आकर आपके ऊपर अटैक करेंगी। अब वो लोमड़ियां क्या है? लोमड़ी का मतलब क्या? लोमड़ी का मतलब है पाप। लोमड़ी का मतलब क्या है? पाप। बोलिए पाप। बाजुले को बोलो लोमड़ी का मतलब पाप। लोमड़ी का मतलब पाप। हाँ, एक होता है बड़ा लोमड़ी और एक होता है लोमड़ी का मतलब, तो एक बड़ा लोमड़ी, लोमड़ी का मतलब बड़ा पाप, और एक छोटी लोमड़ी, छोटी लोमड़ी का मतलब, तो खतरनाक कौन सा है? बड़ा पाप खतरनाक है कि छोटे पाप? कौन सा खतरनाक है? खतरनाक कौन सा है? बोलो छोटे छोटे पाप बहुत खतरनाक है, बड़े पाप से तो आप भाग जाते हो। इसीलिए चर्च ये बहुत ही नुकसान है आपके लिए, खतरनाक है। ये छोटी छोटी जो लोमड़ियां है ना, जो छोटी छोटी पाप, वो बहुत ही आपको बर्बाद कर देगी, आपको नुकसान करेगी। छोटा छोटा पाप आपके जीवन के लिए खतरा है वो, इसीलिए आप उसको नजरअंदाज मत करो। ये छोटी छोटी लोमड़ियां को पकड़ लो, भगाओ उसको। ये छोटी छोटी जो पाप है उसको नजरअंदाज मत करो, क्योंकि छोटा छोटा ही पाप आपको बर्बाद कर देगा। हालेलुया, आपको नुकसान पहुंचाएगा। बड़ा पाप बोले तो क्या? बड़ा पाप बोले तो क्या? बड़ा पाप किसको बोलते हैं? देखिए, पाप छोटा बड़ा नहीं होता है, पाप पाप है, लेकिन हम इसको थोड़ा से, लोग इसको थोड़ा से छोटा पाप बड़ा पाप कर दिए। तलवार से मारेंगे तो, और वही पिन से मारे तो, ब्लेड से मारे तो, क्या ब्लेड से मारा? अच्छा, ब्लेड से मारा, तलवार से मारा, और तलवार से मारा किससे मारा? ब्लेड से मारा, ब्लेड से मर गया। तलवार से काटा, धारावी में तलवार से मारा। अच्छा, तलवार वाला तो बड़ा मारा, ब्लेड से भी मारा, तलवार से भी मारा, वो ब्लेड से मारा, और ये लेकिन मारा ही वो। चाहे तलवार से मारो चाहे ब्लेड से मारो, मर तो गया ना। तो अभी मेरे को बताओ, छोटा ब्लेड, बड़ा तलवार से क्या लेना देना? मर तो गया ना वो। पाप है वो, छोटा पाप या बड़ा पाप। अच्छा, आपके नजर में बड़ा पाप किसको बोलते हैं? आपके नजर में बड़ा पाप किसको बोलते हैं? अच्छा, छोटा पाप किसको बोलते हैं? चोरी करना कौन सा पाप है? छोटा। अच्छा, 10 आज्ञा में चोरी करना लिखा है क्या? तो 10 आज्ञा में वो छोटा पाप है। 10 आज्ञा में, 10 आज्ञा पता है क्या क्या है? 10 आज्ञा, दरवाजा बंद करे, बाहर नहीं जाना चाहिए आवाज। 10 आज्ञा में क्या क्या? 10 आज्ञा, हाँ, आपने, अरे बाबा, तुम लोग, हमारे बाइबल स्टूडेंट्स लोग बहुत सही है। क्या है 10 आज्ञा? मुझे छोड़कर और किसी के प्रति दंडवत, और विश्राम दिन का, और व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, लालच नहीं करना, माता पिता का क्या करना, सब दिन वही विश्राम दिन का पालन करना। तो ये सारे 10 आज्ञा, चर्च हमें लगता है कि ये आज्ञा बहुत बड़ा है, इसको तोड़ने का नहीं। यह आज्ञा प्रभु ने दिया है, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, लालच नहीं करना, माता पिता का आदर करना, अनादर नहीं, विश्राम दिन संडे का चर्च जाना ही, दंडवत नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना। ये हमको बड़ी बड़ी पाप, हमको लगता है यही बड़ी पाप है। हत्या नहीं करना, ये सब। लेकिन बाइबल बड़ी लोमड़ी के बारे में नहीं बात कर रहा है। बड़ी लोमड़ी से तो आप बच जाते हैं। बड़े बड़े पाप आपको पता है, बड़ा पाप आपको पता है, आप इसके लिए उससे भागते हैं। लेकिन छोटे छोटे लोमड़ियां आपने रखा है अभी भी।
वो छोटे छोटे पाप अभी तक आपने रखे हैं, उसको बोलता है पकड़ लो। अगर वो नहीं हटाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। हम लोग बड़े बड़े पाप से भाग, हमको मालूम है बड़ा पाप है, हत्या नहीं करना। करते हैं क्या हत्या? अभी तक किया है क्या? कोई है यहाँ पर हमारे बीच में मर्डरर? किसके ऊपर केस चल रहा है? कोई नहीं है ना? हत्यारा नहीं ना यहाँ पर? क्या पास्टर क्या बोल दिया, सबके बीच में क्या हाथ उठाओ? है यहाँ पर? जोर से बोले हालेलुया। कभी कभी कुछ वचन को समझाने के लिए ना बहुत प्रयास करना पड़ता है मेरे को, है ना। देखो बाल भी पूरे सफेद होने लगे अभी मेरा, इतना थक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि प्रभु कैसे समझाओ, वो सोच सोच के बाल काला भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हालेलुया। आंटी हंस रही अभी, आंटी हंसती तो थोड़ा अच्छा लगता है इनको। हालेलुया। तो चर्च, बाइबल बोलता है इन छोटी छोटी पाप जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, ये छोटी छोटी पाप है ना हमारे ऊपर आके खेलती है, हमारे ऊपर खेलती है, लोमड़िया बनकर खेलती है। एक खेलते 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 तुम्हारा सारा फूल को बर्बाद कर देगा। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है ना, बदलावट आ रही है, ये छोटा छोटा पाप आपके परिवर्तन को नाश कर देगा। ये छोटा छोटा पाप आपको फल आने नहीं देगा। ये लोमड़िया है छोटे छोटे पाप, आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत ही खतरनाक है छोटे छोटे पाप। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पता है ये बहुत ही खतरनाक है, इसके लिए एक इससे हमको क्या करना है, बचना है। चर्च, एक झाड़ को हमने देखा कि वो झाड़ को क्या करता है ना, छोटा से दीमक, दीमक देखे, दीमक लकड़ी को जो सड़ा देता है, लकड़ी को जो सड़ा देता है, क्या है वो? बड़ा है क्या छोटा है? वो जो कीटाणु उसके अंदर है लकड़ी के। आपके घर में लकड़ी को खाया है कीटाणु ने? कितने रहते हैं, कितने छोटे रहते हैं, लेकिन क्या, अरे खाते कहाँ जाता है उन लोगों का, कुछ समझ नहीं आता। इतना पूरा खा लेता, लकड़ी को पूरा खोखला कर देते हैं, लकड़ी पूरा खोखला है। एक छोटा से है लेकिन एक बड़ा झाड़ को भी गिरा देते हैं। हमको लगता है कि झाड़ आंधी और तूफान से गिर गया। सुनो, आंधी और तूफान से नहीं, आंधी और तूफान से तो फटाक से गिर गया, आंधी और तूफान से तो फटाक से गिर गया। हमें लगता है कि अरे फटाक से गिर गया। चर्च सुनो, ये जो छोटी छोटी लोमड़ियां है वो आपको बर्बाद करेगी, और एक साथ नहीं करती है, तुरंत नहीं करेगा। ये छोटी छोटी जो पाप है आपको तुरंत बर्बाद नहीं करेगा। ये छोटा छोटा पाप आपको धीरे धीरे खोखला करते जाएगा। क्या करते जाएगा? इसको देखो, इसको जांचो, कहीं ये छोटा पाप को तो मैंने रखा तो नहीं है। बड़ा पाप से तो बच रहा है, लेकिन छोटा पाप को भी देख ले बच्चा। ये छोटे पाप एक दीमक है, वो छोटा पाप आपको धीरे धीरे खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और वो एक दिन आपको धीरे 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 धीरे, प्रोसेस है उसका, और वो छोटा पाप आपको धीरे धीरे खाएगा, दीमक की तरह आपको खोखला कर देगा। लकड़ी जैसे सड़ जाती है ना, तुम भी ऐसे सड़ जाओगे और एक दिन धड़ाक से गिर जाओगे। जैसे एक झाड़ आंधी में गिर गया, हमें लगता है कि आंधी ने गिरा दिया, आंधी ने नहीं, वो झाड़ खोखला हो गया था, और एक दिन आया कि वो आंधी से गिर गया। तो चर्च, आप एक दिन खोखला कर देगा आपको, और एक दिन धड़ाम से आप नाश हो जाओगे पूरी रीति से, क्योंकि आपने छोटे छोटे पाप को अंदर रखा है। हालेलुया। वो छोटे छोटे पाप लोमड़िया को क्या करना है, हमको पकड़ना, और क्या करना है, उसको भगाना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, जब हम चलते हैं कई बार हमें पत्थर लगते हैं, है ना, बहुत सारे पत्थर, बड़े पत्थर लगते हैं कि छोटे पत्थर ज्यादातर लगते हैं। और कभी कभी चलते चलते हमारे पैरों में भी क्या आ जाता है पता है? खतरनाक कौन सा होता है, बड़े पत्थर या छोटे छोटे, है ना। वो छोटे छोटे पत्थर कई बार आपको ऐसा लग जाता है, कभी चोकीला रहता है, धस जाते हैं। लेकिन बड़ा पत्थर, क्योंकि वो बड़ा लोमड़ी है, बड़ा लोमड़ी को हम लोग को मालूम है, बड़ा पत्थर है, हम लोग को मालूम है, बड़ा लोमड़ी से टकरा जाएंगे,
इसलिए हम उसके साइड से जाते हैं। देख रहे, समझ में आ रहा है? बड़ा से हमको मालूम है ये बड़ा पाप है, हत्या, चोरी, इससे हम लोग साइड हट जाते हैं। शैतान बड़ा चालाक है, शैतान को मालूम है इनको गिराना है, मेरे को इनको गिराना है। शैतान को मालूम है कि ये लोग को गिराना है, और आप लोग गिर नहीं रहे उससे। वो आपके सामने हत्या लेकर आया, चोरी लेकर आया, मूर्ति पूजा लाया, क्या क्या लाया, लेकिन आपको गिरा नहीं पाया। उसको मालूम है कि क्योंकि तुम लोगों को मालूम है बड़ा पत्थर, तुम लोग आसानी से देख रहे हैं बड़ा पत्थर है, ये बड़ा पाप है, और तुम लोग बड़ा पत्थर से हट जा रहे हैं, बड़े पाप से हट जाते हैं। शैतान देख रहा है, शैतान देखता है यार इनके सामने मैंने बड़ा बड़ा पाप लाया, लेकिन ये लोग करते ही नहीं बड़ा पाप, क्योंकि इन लोगों को मालूम है बड़ा पाप है, ये बड़ा पाप। इसलिए शैतान देख रहा है कि ये लोग हट जा रहे हैं, ये लोग करते ही नहीं है। हालेलुया। क्या हत्या कर रहे हैं? आपको पता है ना बड़ा पाप है, इसके लिए हट जाते हैं। लेकिन शैतान बड़ा चालाक है कि उसको मालूम है कि ये लोग इसमें गिरेंगे नहीं, अब इनको मैं छोटे छोटे पापों में गिराऊंगा मैं, और आपको छोटे छोटे चीजों में वो क्या करेगा, गिराने की क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा। हालेलुया। तो आपके सामने बड़ा पत्थर आए तो बड़ा पत्थर को आप आसानी से देखते हैं, उसे कट आउट करते हैं, लेकिन छोटा पत्थर आपको दिखाई नहीं देता, और छोटे छोटे पत्थर आपको क्या करता है, घाव पहुंचाते हैं। तो चर्च, बड़े पत्थर से ज्यादा घातक अगर कोई है तो वो छोटा है वो। इसलिए छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे लोमड़ियों को नजरअंदाज मत करो। छोटे छोटे पाप को बहुत खतरनाक है, वो लोमड़िया की तरह आपको खतरनाक है। हालेलुया। मेरे साथ में हम लोग जाते हैं गलातियों की किताब 5 अध्याय के 9 वचन। गलातियों की किताब 5 अध्याय के 9 वचन। तो चर्च, आज हमको जानना है कि वो छोटे छोटे पाप कौन है जो मेरे लिए रुकावट का कारण बनता है। चलिए गलातियों की किताब 5 अध्याय के 9वां वचन की ओर देखते हैं। गलातियों की किताब 5 अध्याय के 9वां वचन। गलातियों की किताब 5 अध्याय के 9वां वचन। 9 वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 262 पेज नंबर, नया करार 262, गलातियों 262, 262, 5 अध्याय के 9वां वचन। 5 अध्याय के 9वां वचन लिखा है, थोड़ा सा खमीर, क्या? थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। क्या लिखा है? थोड़ा सा खमीर। खमीर मतलब सोडा। सोडा है ना, डालते हैं ना इडली में, डोसा में डालते हैं, सोडा डालते हैं। आंटी क्या करता है सोडा? कितना डालते हैं? थोड़ा से। क्या करेगा वो? आटे को क्या करेगा? वो सब में मिक्स हो जाए। इतना थोड़ा से डालो लेकिन सब खट्टा लगने लगेगा, एकदम सब खट्टा लगने लगेगा, सब में फैल जाता है। इतना सही डाला लेकिन सब में टेस्ट, अभी वो खमीर का टेस्ट आने लगा, और वो छोटा से खमीर ने इतना सबको खमीर बना दिया, सबको खमीर बना दिया। तो चर्च, जैसे वो खमीर, वो सोडा सबको एकदम फैल जाता है, सब में फैल जाता है। एक थोड़ा सा सोडा सब में फैल जाता है, वो पूरा बर्बाद कर देता है, यानी वो पूरा सबको अपने जैसे बना देता है। एक छोटा सा खमीर, थोड़ा से खमीर, उसी प्रकार परमेश्वर बोल रहा है कि ये छोटा बहुत ही खतरनाक है, इसलिए बचाओ अपने आप को। छोटे छोटे पाप को नजरअंदाज मत करो। जो अभी मैं बताऊंगा छोटे छोटे पाप क्या है, नजरअंदाज नहीं करना है। लोमड़िया को पकड़ना है, भगाना है, नहीं तो तुम्हें फल आने नहीं देगा, नाश करेगा। हालेलुया, आमेन। चर्च, एक और उदाहरण देता हूं मैं जहाज के ऊपर। पानी का जहाज, पानी का जहाज कितना बड़ा है, बहुत बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो पानी के जहाज को डुबाने के लिए कितना होल की काफी है, कितना छोटा होल की काफी है। हाँ चर्च, एक बड़ा पानी का जहाज है, पानी का जहाज बड़ा है, उसको अगर डुबा देना है तो
मतलब उसका साइज कितना होना चाहिए होल का? हाँ, एक छोटा भी होल का साइज पूरे नाव को, एक पूरे जहाज, पानी के जहाज को पूरा डुबा देगी। एक छोटा से होल हो जाए ना, अगर नाव में एक छोटा से भी होल हो जाए ना, तो वो पूरा नाव को क्या करेगा? डुबा देगा। इसीलिए खतरनाक है चर्च, है ना, खतरनाक है। मैं एक पास्टर के साथ में काम करता था, वो पानी के जहाज में काम करते थे, और मेरे अच्छे दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं, वो पानी के जहाज में काम करते हैं, वो ऑडिटिंग करते हैं वहाँ पर। ऑडिटिंग बोलेगा तो पानी के जहाज में देखते कहाँ पर छेद है, कहाँ पर क्या है, वो सब वही चेक करते हो। तो वो सारा वो जॉब वही करते, कहाँ छेद है, कहाँ पर क्या है ना। वो बोलते हैं मेरे को कि अजय, अगर एक छोटा से भी होल हो गया ना तो बहुत खतरनाक है वो, समझ रहे? एक छोटा सा खमीर, एक छोटा से होल पूरे जहाज को डुबा देगा। उसी प्रकार एक छोटा सा पाप आपको पूरी रीति से डुबा देगा। एक छोटे छोटे पाप आपको पूरी रीति से डुबा देगा। छोटी लोमड़ी आपको पूरी रीति से डुबा देगा। बड़ी लोमड़ी के बारे में नहीं बात कर रहा है, बड़ी लोमड़ी से तो तुम बच के जा रहे हो, बड़े बड़े पाप से तुम बच रहे हो। तुमको मालूम है ये बड़ा पाप है, हत्या बड़ा पाप है, चोरी करना बड़ा पाप है, ये बड़ा पाप है, तुम उससे बच रहे हो। प्रसाद नहीं खाना, ये भी तुम इससे बच जाते हो। शैतान को मालूम है ये सब नहीं करते हैं, इनको अभी छोटे छोटे लोमड़ियां से इनको परेशान करेंगे। तो जो छोटा लोमड़िया को नजरअंदाज मत करो, उसको पकड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, मूसा को देखा आपने? मूसा कनान की भूमि में नहीं जा सका। मूसा कनान में नहीं पहुंच सका। कनान जो परमेश्वर ने वादा किया था वो जगह देने का, वो वादा किए हुए जगह पर नहीं पहुंच पाया। कौन नहीं पहुंच पाया? मूसा नहीं पहुंच पाया। क्यों? उसकी कितनी बड़ी गलती थी, कितनी बड़ी गलती थी। छोटी सी गलती ने उसको कनान की भूमि में प्रवेश नहीं करने दिया। छोटी सी गलती। क्या छोटी सी गलती थी मूसा की? मूसा की एक छोटी सी गलती थी। सुनो क्या गलती थी। परमेश्वर ने बोला था ये चट्टान में से मैं पानी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? पानी। परमेश्वर ने बोला कि ये चट्टान में एक बार लाठी से मारना, और एक ही बार मारना लाठी से, एक बार। और मूसा ने एक बार लाठी से एक लाठी मारा तो पूरा चट्टान में से क्या आने लगा? पानी आने लगा। और 25 लाख लोगों ने पानी पिया वहां पर। एक लाठी मारने बोला था। कितना? एक ही बार, एक ही, दो नहीं, एक। फिर दूसरी बार वापस से लोगों को प्यास लगा, दूसरी बार वापस से प्यास लगा। अब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा अभी वापस से लोगों को प्यास लगा है, मूसा अभी भी चट्टान पर जाना और चट्टान से मैं पानी निकालूंगा। प्रभु क्या बताया? मैं चट्टान से क्या निकालूंगा? अभी भी निकालूंगा, लेकिन अब की बार क्या करना? अब की बार लाठी नहीं मारना। पहले क्या बोला था? लाठी मारने, लेकिन अभी लाठी सिर्फ वहां पर जाके बोलना, वहां पर बोलना पानी आने के लिए। सिर्फ जाके क्या करना? बोलना वहां पर, लाठी नहीं मारना। लेकिन क्या किया उसने? मूसा ने क्या किया? वहां पर गया और वो चट्टान के पास में क्या किया? पहले बार तो लाठी मारा, अभी परमेश्वर ने बोला था लाठी नहीं मारना, लेकिन इसने क्या किया? प्रभु ने बोला था सिर्फ मुंह से बोलना, लेकिन मुंह से बोलने के बजाय वो इतना गुस्सा हो गया था, लोगों से इतना चिड़चिड़ हो गया था, गुस्सा हो गया था और फ्रस्ट्रेट हो गया था, चिड़चिड़ होकर उसने लाठी मार दिया। और वो भी एक बार नहीं, बाइबल बोलता है कि उसने एक बार और 2 बार मारा, 2 बार उसने मारा। जबकि परमेश्वर ने क्या बोला था? एक बार भी लाठी नहीं मारना, एक भी लाठी नहीं मारना। लेकिन क्या करे, इतने लोगों का परेशान, इतने लोगों के परेशान से चिड़चिड़ा के उसने अपना गुस्सा वहां पर दिखाया और एक बार और दूसरी बार मारा। और फिर परमेश्वर ने बोला कि तेरा इस गलती के वजह से मैं तेरे को कनान की भूमि में, कनान में लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी जो वाचा की भूमि है, जो दूध और मधु की धाराएं बहने वाली भूमि है, मैं उसमें तुझे लेकर, देख रहे, एक छोटा से पाप, एक छोटी सी गलती, उस छोटी सी गलती ने उसको कनान में एंट्री नहीं करने दिया।
तो चर्च, ये छोटा छोटा पाप है ना, जरा से हमको ध्यान देना है। ये छोटा, मैं अभी आ रहा हूँ, छोटा छोटा पाप दे बताता हूँ आपको मैं। ये छोटा छोटा से पाप को नजरअंदाज मत करो। ये छोटी छोटी लोमड़ियां ना खेलती है आपके आत्मिक जीवन पे, आपके आत्मिक जीवन में खेलेगी, और आप उसको खेलने दोगे ना छोटा छोटा पाप, तो आपको आपका जो फूल आया ना, जो फूल, वो पूरा तहस नहस कर देगा। और फूल गया तो फल भी नहीं आएगा आपके अंदर, और आप पूरी रीति से नाश हो जाओगे। इसीलिए वो लोमड़िया को क्या करना है, भगाना है आज। हालेलुया। अच्छा, दाऊद की कितनी बड़ी गलती थी? दाऊद ने क्या बड़ी गलती किया? दाऊद ने क्या गलती किया पता है? उसकी भी एक छोटी गलती थी। वो ऊपर महलों के ऊपर घूम रहा था, महल के ऊपर टाइम पास कर रहा था। सबको बोला तुम लोग जाओ, सैनिक लोग लड़ाई करो। सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, और ये महल के ऊपर क्या कर रहा था, घूम रहा था। और घूमते 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 उसने देखा कि वहां पर एक औरत नहा रही है, और वो क्योंकि इसका छत है ना, छत से उसने देखा कि वहां पर एक औरत नहा रही है। उसका नाम क्या था, बैतशेबा। और उसने अपनी नजर को वहां पर फेरा। उसका एक गंदा नजर, गंदी नजर, एक छोटी सी नजर, और वो छोटी सी नजर ने उसके अंदर क्या लेकर आया, अभिलाषा को लेकर आया। क्या लेकर आया, अभिलाषा। बोलो अभिलाषा। एक लालसा लेकर आया, एक संबंध बनाने का एक लालसा उसके अंदर पैदा हुआ, और वो अभिलाषा को कंट्रोल नहीं कर पाया, और अभिलाषा को कंट्रोल नहीं कर पाया, और आखिरकार अभिलाषा ने पाप को क्या किया, जन्म दिया। किसको दिया, पाप को जन्म दे दिया वहां पर। और चर्च, उसने वहां पर क्या किया, बैतशेबा को बुलाया, और बैतशेबा के साथ उसने कुकर्म किया। बाइबल बोलता है कुकर्म किया, और इसी के वजह से उसने वहां पर बहुत से प्रॉब्लम में जाना पड़ा। उसने बैतशेबा के पति को भी मरवा दिया, और इसीलिए दाऊद को बहुत प्रॉब्लम में जाना पड़ा। दाऊद का बच्चा दाऊद को मारने के लिए निकला। कितना प्रॉब्लम आ गया उसके जीवन में, बहुत प्रॉब्लम आ गया। एक छोटा से है ना, एक नजर हटी तो बाजू बोलो, चलो नजर हटी तो पतरस, प्रभु मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा आना चाहता हूँ, पानी पे चलना चाहता हूँ। और प्रभु ने बोला आ जा, और जैसे आया, और जैसे आंधी आया, चल रहा था, नजर हटी, प्रभु पे देख रहा था तो चल रहा है। जैसी नजर हटी आंधी पर, दुर्घटना घटी। कहां पर गया, प्रभु बचा, प्रभु बचा। बेचा, नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए प्रभु पे देख रहा है ना, तो चलते रहे। जहां प्रभु को, जो लोग प्रभु से नजर हटाएंगे उसके जीवन में दुर्घटना ही है। इसलिए प्रभु से अपने नजर को मत हटाइए, परमेश्वर के सामने हमेशा अपने आप को रखिएगा, उससे हटाना नहीं है। और दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने प्रभु के सामने से अपने नजर को हटा दिया, और वो गलत किया। उसके बाद दाऊद के जीवन में प्रॉब्लम। एक छोटा से नजर उसने ये कर दिया। मूसा ने एक छोटा से पाप किया, 2 बार मारा, बस इतना ही। कोई बड़ा पाप किया था मूसा ने? क्या व्यभिचार किया? क्या उसने हत्या किया मूसा ने? कोई बड़ा पाप नहीं था। एक छोटा से पाप को उसको कनान की भूमि में एंट्री नहीं किया। अच्छा, हमारी दादी, कौन है हमारी दादी? अरे वाह, सही, अपने तुमको याद है दादी। हमारी दादी का नाम क्या है? अव्वा। तुम लोग कन्नड़ लोग अव्वा भी बोलते हैं ना? हाँ, अव्वा ही बोलते हैं ना आंटी, अव्वा बोलते हैं ना? अव्वा बोले तो मम्मी। अच्छा, अव्वा बोले तो मम्मी। अच्छा ठीक है, हमारी दादी भी अम्मी है, मम्मी है। तो हमारी दादी हवा ने कौन सा बड़ा पाप किया था? अच्छा, क्या किया था उसने? कितना बड़ा पाप किया ना, आदमी को ही मार दी, है ना? ये आदम बहुत झगड़ालू है, मेरा पति बहुत जान खाता है, इसको ही मारती हूँ मैं। क्या उसने चाकू लेके आदम को मारा? ये बड़ा पाप किया। क्या किया उसने? बोली मैं विश्राम दिन में नहीं जाऊंगी, प्रभु मैं विश्राम दिन में ही नहीं जाऊंगी। प्रभु ने बोला था ना विश्राम दिन, 7वां दिन क्या है? विश्राम दिन है। क्या उसने वो बड़ा पाप किया? क्या उसका माता पिता का अनादर किया? क्या किया उसने? एक छोटा से पाप किया। क्या था पता है? उसका छोटा से, उसके अंदर एक इच्छा जागी। प्रभु ने बोला सब फल खा, अरे खा, लेकिन एक छोटा से इच्छा जागी।
और वो इच्छा अच्छी नहीं थी। वो इच्छा क्या था? मुझे ये भी फल खाना है, ये भी फल खाना है। और उसने कहा कि मैं इतना सब फल खाई लेकिन ये भी खाना है, और वो अभिलाषा जगी और उसने उसको खाया तोड़कर। एक छोटा सा ही पाप किया, कोई बड़ा किया क्या उसने? एक छोटा से वहां पर उसने क्या किया? सिर्फ फल को खाया और देख रहे पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ा। आज पूरी मानव जाति पाप के दलदल में आ गया, पूरी मानव जाति के ऊपर पाप में आ गया, पूरी मानव जाति। एक छोटा से पाप थे, एक उसके अंदर विष जगा। विष मतलब एक इच्छा जगी कि मुझे ये फल खाना है। हालेलुया। चलिए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ते हैं, याकूब की किताब 1 अध्याय 14 और 15। याकूब इब्रानी के बाद है, नया करार। इब्रानी के बाद याकूब की किताब आती है, इब्रानी के बाद हिब्रूज के बाद याकूब की किताब, पेज नंबर 318, पेज नंबर 318। एक अध्याय के 15वें 14 और 15वें वचन को, एक अध्याय के 14 और 15वें वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। एक व्यक्ति अभिलाषा है, लालसा है, मुझे ये करने का है, ये खाने का है। हवा की तरह एक अभिलाषा आई, ये करने का है। तो यहां पर लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर वह अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अभिलाषा, एक छोटा से लालसा जगी, वो लालसा को हमने कंट्रोल नहीं कर पाया, गंदी लालसा, और वो गंदी लालसा को कंट्रोल नहीं कर पाया, आप उसी में खींच कर चले गए, उसी में फंस गए, और फिर बाद में वो अभिलाषा अभी तक अंदर था, लेकिन अभी आपने क्या किया उसमें? आपने उसको क्या कर दिया? गर्भवती हो गई। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। अब वो अभिलाषा नहीं, अभी वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, और आगे चलकर वो क्या करती है? पाप को जन्म देती है। अगर आप गंदी लालसा को रखोगे, बाद में ये गंदी लालसा आपके अंदर एक गर्भवती हो जाएगा, और फिर आप पाप को फिर पाप कर दोगे, और पाप फिर जब वो पाप आपसे हो जाएगा, बाद में पाप की मजदूरी क्या होती है? मृत्यु होती है। चर्च, इसका ये वचन को समझाता हूं मैं, है यहाँ पर, सुन रहे क्या? बोले हालेलुया। इसका मतलब क्या है पता है? एक वैश्या खड़ी है वहां पर, वैश्या समझो यहाँ पर खड़ी है। वो वैश्या क्या कर रही है? अभी आपको क्या कर रही है? बुला रही है। वैश्या क्या कर रही है? आपको है यहाँ पर चर्च, सारे माता है, बहनें है, आप लोग उधर सारे जितने भी चैनल पे बैठे हैं, क्या हमारी ज्योति दिख रही नहीं है? हालेलुया बोलिए आप लोग। अरे बहुत जोर से बोला, और जोर से। अरे दो ही लोग का रहा, रत्ना सिस्टर का आवाज आ रहा है, सोनी का नहीं, नैन्सी का नहीं, कमला आंटी का नहीं, या अम्मा तो कौन से ठिकाने में? हाँ बोलिए जोर से हालेलुया। हाँ अभी है, ये थोड़ा लग रहा है ना स्त्रियाँ, ये संडे को आना, सारे स्त्रियों के ऊपर ही मैसेज रहेगा, ये पूरा महीना स्त्रियों के ऊपर, पुरुष के ऊपर बोल दिया संडे को, पुरुष को थोड़ा माफ, स्त्रियां बहुत आती है तो स्त्रियां के लिए लंबा प्रचार एक महीना उसके ऊपर। इस संडे का सुसमाचार का नाम क्या है? इस संडे का कॉल्ड, चूजन एंड फेथफुल, चुना हुआ, उसमें भी नहीं बुलाया हुआ, बहुत सारे बुलाए हुए हैं, बुलाए तो सब है, लेकिन उसमें से भी चुने हुए कम है, और वो चुने हुए में से भी विश्वासी, ये ऊपर हम लोग प्रचार करेंगे। सारे औरतें बुलाई गई हैं, लेकिन औरतों में से कितनी चुनी हुई है और कितनी विश्वासी है, बाद में एक महीना में पता चलेगा। हालेलुया। तो चर्च थोड़ा देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? एक वैश्या खड़ी है, वो वैश्या क्या कर रही है पता है? वो वैश्या क्या कर रही है? बुला रही है आपको, क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, सीड्यूस कर रही है आपको, है ना? क्या कर रही है? अभिलाषा कर रही है, लालसा डाल रही है, आजा आजा आजा।
और यहाँ पर ये लड़का बोलता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ये बुला रही है। अब इधर दलाल आता है, बोलता है दलाल आता है 2000। हमने सुना है ऐसा, हम कभी जाते थे, मैं जाता नहीं था हम जाते नहीं थे, हम गणपति दर्शन के जब जाते थे इधर लाल बाग में, और उधर खेतवाड़ी अलग अलग सारी गली है, आपने देखा होगा है ना, वो लाल बाग और फिर बाद में ये ग्रांट रोड में है ना, वो सारे कौन सा जगह है, कमाठीपुरा, वहाँ पर बड़े बड़े सब गणपति का ही होता है। जब हम लोग वहाँ पर जाते थे, हम लोग सारे, जब मैं छोटा था यानी यूथ में हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग उस एरिया से भी गुजरते थे, और वो एरिया में जाते थे रात के समय में, सारे दलाल पीछे से आके बोलते थे 2000 में है ना, चाइनीज दिला देंगे, फॉरेनर दिला देंगे, ये दिला देंगे। सुनो ये सारी चीज मेरे को मालूम है, मैं गया नहीं कभी। अब वहां पर वो आ रही है और उधर वो आपको बुला रही है, और अभी आप सोच रहे यार आपके अंदर अब अभिलाषा जगी, क्या जगी, अभिलाषा, बुला रही है। अभी अभिलाषा, वो क्या लिखा है इधर, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींच कर, अभी आप दूर हैं लेकिन अभिलाषा आपको क्या कर रही है, खींच रही है अभी अभिलाषा। अब आप उसके पास में गए, अब गए हैं तो अभी आप फंस जाओगे भैया। उधर क्या लिखा है, अभिलाषा से खींचकर फंस कर परीक्षा में पड़ जाओगे। अब तक इधर था सही था अभिलाषा का, लेकिन जैसे अभिलाषा ने आपको खींचा, लालसा ने खींचा, आप खींच के चले गए उसके पास, अब आपको लौटने मिलेगा ही नहीं, आप फंस जाओगे। और फंसने के बाद में अब यहाँ पर बातचीत होता है, और फिर आप उसके कमरे में जाते हैं और वहां पर जाते हैं, वहां पर संबंध बनाते हैं, और फिर वहां पर गर्भ होता है, और वो गर्भ अर्थात क्या जन्म दिया, मतलब वो पाप को जन्म दिया। फिर बाद में वो गर्भ पाप को जन्म देता है, क्योंकि पाप हुआ वहां पर, वो पाप को जन्म देता है। और फिर बाद में वो पाप को है लड़का, वो लड़के का नाम क्या है, पाप। तुम्हारा जो पाप है वो पाप, वो संतान का नाम क्या, पाप ने जन्म लिया, और वो पाप बढ़ता है, और वो बढ़ता है, बाद में आपके जीवन में क्या लेकर आता है, नाश लेकर आता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो चर्च यही हुआ हव्वा के साथ, हव्वा अभिलाषा में आ गई, फल के अभिलाषा, फल खींच रहा है उसको, एक मानो कि फल खींच रहा है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और खींच के चली गई, फंस गई, परीक्षा में पड़ गई, और उसको खा लिया, और गर्भवती हुई, और पाप को जन्म दिया, और आज सारे पाप ने हम मानव जाति को मृत्यु में लेकर आया। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। चर्च समझ रहे हैं, एक छोटा सी लालसा को हमने नहीं निकाला, एक छोटा से लालसा को हटाया नहीं, अगर नहीं हटाओगे ये आपको धीरे धीरे पाप में लेकर जाएगा। सर समझ रहे हैं, छोटी लोमड़ियों को से अपने आत्मिक जीवन को बचाइएगा। अब सुनिएगा, हालेलुया, सुनिए फटाफट से, कौन कौन से छोटी पाप है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, हमने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने YouTube पे जाओगे तो मैंने वहां पर डेडली सिन के ऊपर बात किया है, डेडली सिन, बोलिए डेडली सिन, डेडली मतलब खतरनाक पाप, इतनी खतरनाक पाप जो आपको डेड लेकर आएगा, मृत्यु लेकर आएगा, इतनी भयंकर पाप है बाइबल के अंदर। लेकिन वो पाप को आप ध्यान नहीं देते, लेकिन वो भयंकर है, आप उसको ऐसी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाइबल बोलता है नजरअंदाज मत करो, वही भयंकर है। आपको लग रहा है छोटा है, लेकिन वही छोटा बहुत भयंकर है। मैं आपको बताता हूँ पहला क्या है। पहला है घमंड, बोलिए घमंड, बोलिए घमंड। क्या है सबसे, है ना, हम हल्के में लेते हैं घमंड को, हमको लगता है क्या घमंड हल्के में, अरे सबसे बड़ा पाप तो हत्या है, सबसे बड़ा पाप चोरी है, चलो मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, उससे तो बच रहे हो, लेकिन ये छोटा पाप को क्यों अंदर रखे हो, घमंड। ये छोटा ही है, लेकिन ये छोटा आपको नाश कर देगा, घमंड। अगर आप घमंडी है, पैसों का घमंड, घर का घमंड, टैलेंट का घमंड, बुद्धि का घमंड, चेहरे का घमंड, बॉडी स्ट्रक्चर का घमंड, पढ़ाई लिखाई का घमंड, अच्छे परिवार में जन्म लिया, अच्छा घर है,
अगर आपके अंदर ऐसी घमंड है तो ये घमंड छोटा ही है, लेकिन धीरे 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 ये आपको खोखला बना देगा। क्या करेगा? खोखला करेगा और आपको क्या कर देगा? विनाश कर देगा। क्या कर देगा? विनाश। चलिए मेरे साथ में नीति वचन की किताब को देखते हैं। नीति वचन 16 का 18। नीति वचन 16 का 18। प्रोवर्ब्स भजन संहिता के बाद 784 पेज नंबर 784 16 अध्याय 18 वचन। 16 अध्याय 18 वचन। 18 वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? विनाश से पहले, बोलिए विनाश से पहले। विनाश बोले तो, विनाश बोले तो, विनाश बोले तो क्या? हाँ चर्च आप लोग को सब मालूम है, बोलिए ना। विनाश बोले तो हाँ नाश, यानी पूरी रीति से तहस नहस नाश। वो नाश आने से पहले, तुम्हारा नाश होने से पहले क्या आता है पता है? गर्व आता है, गर्व, घमंड। चर्च लिखा है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ठोकर खाने पहले क्या आता है? घमंड। विनाश बाद में, पहला गर्व आता है, घमंड। अगर घमंड आया तो बाद में तेरा विनाश हो जाएगा। इसलिए बाइबल बोलता है घमंड को निकाल। ये लोमड़ियां है, छोटी छोटी लोमड़ियां है, इसको हल्के में मत लेना। अगर आप घमंडी हैं तो इसको निकाल फेंको, ये आपको खा डालेगा, खोखला बना देगा। हालेलुया। अगर आप अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा बजा लेते हैं, अच्छा बात अच्छा कर लेते हैं, तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो तो तोतला है, वो बोल नहीं पाता, वो तो डरता है। देख मैं कितना कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, देख मैं कितनी कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ, देख मैं डिसीजन ले लेती हूँ, मैं अच्छा निर्णय ले लेती हूँ। मेरा पति क्या निर्णय लेता है, मेरा पति क्या पढ़ा लिखा है, उसका तो कमाई भी कुछ नहीं है। अगर ये सारी चीज है, आपको घमंड है, अरे भैया ये छोटी छोटी चीज आपको लोमड़ियां खा डालेगी आपको। हालेलुया। देखा ना अहंकार किसको आया? लूसीफर को। मैं ऊपर चढ़ूंगा, प्रभु से भी ऊपर। अच्छा घमंड आया, अब तेरा विनाश भी आ रहा है, और प्रभु ने उसको उठा के फेंक दिया। विनाश से पहले क्या आया? उसका गर्व आया। उसको मालूम नहीं था कि अभी मेरा नाश होने वाला है, और गर्व ने उसको विनाश कर दिया, नाशी कर दिया। हालेलुया। दूसरी पाप जल्दी से, गुस्सा। बोली गुस्सा। छोटा से ही है, छोटा गुस्सा। क्रोध। क्रोध हल्के में लेते हैं ना हम लोग, हल्के में लेते हैं ना, बार बार गुस्सा हो जाते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। अगर ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पर छोटी छोटी बातों में गुस्सा होते हैं, तो तुमने लोमड़ियों को जगा दिया है। छोटा छोटा क्रोध। हालेलुया। बाइबल में क्या बोला गया? बाइबल में क्या बोला गया है? आपको याद है बाइबल में क्या बोला है? क्रोध हत्या के बराबर है। क्रोध क्या है? हत्या के बराबर। अगर जो हत्या करता है, जो गुस्सा करता है, हत्यारा और गुस्सा एक ही कटघरे में खड़े होंगे। जो मर्डर को जो फांसी की सजा सुनाते हैं, वैसे ही क्रोध करने वाले को भी फांसी की सजा मिलेगी। सोच रहे, हत्यारा और क्रोध करने वाला दोनों को एक ही सजा। इतना समझ रहे कितना खतरनाक है मेरे लिए। गुस्सा को हम लोग हल्के में ले रहे, हमको लग रहा है मर्डर को फांसी देंगे। मैं तो गुस्सा करता, मुझे कहां फांसी में चढ़ाएंगे? अरे वो हत्यारा, उसको फांसी पे चढ़ाएंगे, मैं तो गुस्सा सिर्फ करता। नहीं, उसने को जो फांसी में चढ़ा रहे, तेरे को भी वही फांसी चढ़ाएंगे, क्योंकि तूने गुस्सा किया है। तो हल्के में मत ले। बाइबल बोलता है क्रोध हत्या के बराबर है। हालेलुया। कचहरी में डाला जाएगा, महासभा में डाला जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। क्रोध को क्या करना है? गुस्सा को सूर्य अस्त होने से पहले गुस्सा को क्या करने का? माफ करके मांडवली कर लेने का। पति पत्नी लोग ने भी सब कुछ गुस्सा को 10-10 साल गुस्सा लेके, कुछ लोग अभी भी गुस्सा लेकर रखे हैं, 10-10 साल का पुराना गुस्सा है। यहाँ पर चर्च है क्या? गई खुश हो गए? जो है यहाँ पर जोर से बोले हालेलुया। चार्ज बोलेंगे हालेलुया। चार्ज वाले
अरे 50% चार्ज, वो देखो वो भी सुस्त हो गया। रिचार्जेबल बैटरी है, तुमको रोज लगाना पड़ता है ना। हर संडे तुमको रिचार्ज, जैसे ये बैटरी को रोज हर संडे को हम रिचार्ज करते हैं, वैसे तुमको रिचार्ज करना पड़ता है। संडे तुम आते हैं इधर रिचार्ज करने के लिए। ये कमला आंटी है, ये सोनी है, ये हेमलता है, ये चारू अपना चंद्रकला है ना। ये सबको इधर लगा के रोज चार्जिंग करते हैं हम लोग। संडे चार्ज हो जाओ रे। फिर बाद में डैने लगाता है माइक में, फिर आवाज आता है चंद्रकला का, हाँ मैं बोल रही हूँ संडे को आज चार्ज हो गई। आज पास्टर ने बहुत अच्छा समाचार प्रचार किया, आज चार्ज हो गई मैं, अभी माइक में डालो मेरे को। अभी मैं बोलूंगी अच्छे से। ऐसा चार्ज है चर्च। आप लोग है ना, गुस्सा क्रोध शाम होने से पहले, रात होने से पहले अपने क्रोध को क्या करो, अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। चर्च एक आप वचन लिख लो, याकूब की किताब 1 अध्याय 20 वचन। बस खत्म कर रहा हूं मैं, फटाफट दे रहा हूं, खत्म करो। याकूब की किताब 1 अध्याय 20। आप सिर्फ रेफरेंस लिखो, याकूब 1:20। तीसरा पाप, तीसरा है जलन। जलन बोलो, जलन। पहला क्या है, घमंड। हमने ध्यान नहीं दिया कि घमंड भी कितना बड़ा है भैया, लोमड़ी है छोटे छोटे। दूसरा हमने देखा गुस्सा, ये लोमड़ी है, इसको अंदर आने मत दो, गुस्सा निकालो। तीसरा जलन, बोलो जलन। जलन, कितने लोगों को जलन है? जलन है ना, निकाल फेंको। ये छोटा छोटा है लोमड़ी, बाद में आपको खोखला कर देगी। जलन, पता है कैन जल गया, कैन हाबिल का भेंट को ग्रहण किया, परमेश्वर ने हाबिल का भेंट को ग्रहण किया, इसको जलन हो गई इतनी, और बदला लेने की भावना आया कि मैं उसको भी दबाऊंगा, इसको दबाऊंगा, इसको दबाऊंगा। और जलन ने उसके अंदर पाप लेकर आया, और वो जलन के द्वारा अपने भाई को क्या कर दिया, मार दिया। वहां पर देख रहे कितना बड़ा, उसने जलन को नहीं निकाला, और वहां पर जलन ने उसके भाई को क्या कर दिया, मरवा दिया। तो तीसरा क्या है, जलन। ये छोटा ही दिखता है लेकिन बहुत बड़ा लोमड़ी है, खतरनाक है। हालेलुया। चौथा लालसा, बोलो लालसा। लालसा, बोली लालसा। लालसा मतलब लालच करना, क्या करना, हाँ लालसा, सॉरी लालसा मतलब कुदृष्टि, यानी बुरी चीज की लालसा करना। जैसे दाऊद ने किया उस बैतशेबा की लालसा, हवा ने किया लालसा फल की लालसा, तो बुरी लालसा, क्या बुरी लालसा। हालेलुया। चर्च इसको लिखना है, मेरे बुक से लिख लेना बाद में। ग्लटनी, एक और आता है 5वां, ग्लटनी, बस 2 और। ग्लटनी, ग्लटी मतलब ज्यादा खाना खाना, ज्यादा खाना खाना, ये भी पाप है। आप में से जो लोग अगर अधिक खाते हैं, इधर तक कि एसिडिटी भी जमा नहीं होती है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर ढक्का नहीं आ रहा है, अरे ढक्का आएगा, ढक्का आएगा कहाँ से? उसको तो जगह चाहिए ना बेटा। तू तो ढक्का नहीं लेता, तू उल्टी कर रहा है, क्योंकि तू उसको पता है ना हमारे बॉडी में एसिडिटी जमा होता है, इसलिए थोड़ा सा उसको रखते ताकि वो गैस बनता है ना। वो साइंस इनको पता होगा, मेरे को इतना नहीं है, स्टडी करेंगे बाद में। तो उसको एसिडिटी है ना, तो इसके लिए अधिक खाने वाले, बाइबल बोलता है अधिक खाने वाले की संगति मत करना। वो वचन पढ़ाता हूं मैं, चलो वो वचन को पढ़ाते हैं फटाक से। नीति वचन 23 अध्याय, नीति वचन 23 अध्याय, जल्दी टाइम हो गया है। नीति वचन 23 अध्याय, नीति वचन 23 अध्याय 20 और 21, पेज नंबर 793, पेज नंबर 793 पढ़ेगा, जल्दी से खत्म करते हैं। लिखा है दाख मधु के पीने वाले में जो शराबी है, पियक्कड़ है, उसका साथ नहीं लेना, उसके साथ में ना होना। दाख मधु पीने वालों में से ना होना। मांस के अधिक खाने वाले, क्या लिखा है, मांस के अधिक, जिसको मटन ही चाहिए सिर्फ, रोज मटन, रोज चिकन, मांस के अधिक खाने वाले की संगति ना करना। कौन है रे बाबा इधर? सिर्फ चिकन 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 चिकन, मांस मांस मांस, हड्डी हड्डी हड्डी, तंगड़ी तंगड़ी तंगड़ी। हमको दाल नहीं चलता, हमको चावल नहीं चलता, हमको हरी सब्जी नहीं चलता, हमको सिर्फ चिकन चलता, ये नहीं मांगता, वो नहीं मांगता, यही मांगता।
तो गाना आ गया। अधिक खाने वाले, किसका अधिक खाने वाला? सिर्फ इधर मांस नहीं, ज्यादा जो खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तुमको लगता है अपने शरीर को कंट्रोल कर पाएगा क्या? वो उपवास कर पाएगा क्या? बलिदान कर पाएगा क्या? वो किसी चीज का बलिदान कर पाएगा? अरे तू खाने का बलिदान नहीं कर पा रहा है तो आत्मिक बलिदान कहाँ से करेगा? इसलिए परमेश्वर बोलता है जो अधिक खाना खाता है वो भी एक बड़ा पाप है। आप अपने सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हो। हालेलुया। आपका सेहत नुकसान में जाता है, इसलिए थोड़ा कम खाया करें। हालेलुया। छठवा, आलसी। आलसी, अगर आप आलसी हैं वो भी पाप में आता है। क्या आता है? पाप। बोलिए पाप में है आलसी। आलसी, आलसी, आलसी बोलता है कि मेरे को कमाई आना चाहिए। दिन भर सोएगा घर पे, काम पे नहीं जाएगा, पेमेंट ऐसे ही आएगा क्या? घर में सोने से पेमेंट आता है क्या? नहीं। आलसी कुछ नहीं कमा सकता है। लालच, सातवां क्या है? लालच। सातवां क्या है? लालच। तो ये छोटी छोटी पाप है चर्च, हमने इसके ऊपर थोड़ा से हटाना है और ये लोमड़िया को जगह नहीं देना है। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है छोटी छोटी लोमड़ी को पकड़ लो, नहीं तो ये लोमड़िया, ये सारी छोटी छोटी पाप, तुम जो बगीचा है, तुम्हारे अंदर जो फूल लगा है, वो लोमड़िया आके तुमको क्या करेगी? तहस नहस करेगी, तुम्हारे ऊपर फल आने नहीं देगा। आइए अपना आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपना आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम की सभा के लिए। परमेश्वर, आपने प्रभु इस श्रेष्ठ गीत की किताब 2 अध्याय 14-15वें वचन से जो आपने प्रभु हमें शिक्षण दिया, आपने हमें आत्मिक महत्व, आत्मिक मतलब, आत्मिक अर्थ को सिखाया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। लोमड़िया को आज हमने प्रभु हमारे जीवन में रखा होगा तो प्रभु आज हम अपने आप को जांचते हैं। प्रभु आज जो 7 लोमड़िया, जो 7 ऐसी छोटी छोटी पाप जिसको हमने नजरअंदाज किया, जिसको हमने सिर्फ हल्के में लिया, और प्रभु जी लेकिन यही हमारे लिए कितना विशाल और खतरनाक है, कितना हमारे लिए नुकसानदेह है, कितना हमारे लिए नरक में पहुंचाने वाली ऐसी ये पाप हैं, छोटी छोटी पाप। प्रभु जी, हमने देखा प्रभु किस प्रकार मूसा ने एक छोटा से पाप किया और कनान की भूमि से वो वंचित हो गया। हमने देखा किस प्रकार दाऊद का नजर भटक गया और उसके पाप ने उसके जीवन में एक प्रॉब्लम और समस्याओं को लेकर आ। हमने देखा किस प्रकार हवा ने एक छोटा से पाप के द्वारा पूरी मानव जाति पाप में पड़ गई। हम जानते हैं प्रभु एक छोटा सा होल एक पूरे नाव को डुबा देती है, एक छोटा से आग पूरे जंगल को भस्म कर देती है। परमेश्वर, एक छोटा सा ही आग, एक छोटे से ही आग का टुकड़ा पूरी जंगल को नाश कर देती है। प्रभु जी, ऐसे प्रभु हमारे अंदर कोई ऐसे पाप है तो प्रभु आप हमें प्रकट करें, आप हमें दिखाएं। पवित्र आत्मा, हम यहाँ पर जैसे जाते हैं प्रभु आप हमें प्रकट करना ताकि उन सारी चीज से हम क्षमा मांगे और उससे हम बाहर निकलने पाए। पिताजी धन्यवाद देते हैं हमारी आंखों को खोलने के लिए। जो भी बीमार है प्रभु आप उनको चंगा कर स्पर्श करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सबने कहा आमीन। जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के राज में ऑफरिंग को बोने का। अगर आप देना चाहते हैं जरूर आप ऑफरिंग को बोइए।